बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान जो मुकाबला है, रेस कौन जीतेगा, ताख़ीर क्यों हुई, इसका ज़िम्मेदार कौन है, नताइज क्या आ सकते हैं और बुनियादी तौर पर अमेरिकी इलेक्शन किस नौइयत का होता है। इसके साथ साथ आज नेशनल डायलॉग की बात जो मैं कर रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौमी सतह पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं कौमी मफादात के लिए, और आज उसमें भी पेशरफ्त हुई है। और इसके साथ साथ दीगर अहम मौज़ूआत पर खबरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करने लगे हैं। उस हवाले से जुमेरात को उन्होंने अशाई ज़ोहराने पर बुला लिया है तमाम इत्तेहादी जमातों को। नाज़रीन, आज चूँकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान जो मुकाबला था, अमेरिकी सदारती इलेक्शन के नताइज जो आज आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो फिर मामला लटक गया। दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क के ताकतवर तरीन जो हुक्मरान है उसके नताइज भी ऐसे लटक जाते हैं। और चूँकि मुकाबला तो बराबर बराबर था, 50-50 चांस थे। उसके बाद ट्रंप के चांसेस ज़्यादा हो गए, लेकिन अब फिर दोबारा जो बाइडन के हाथ में है गेम, और यकीनन अब यही उम्मीद और लोग तबसरा कर रहे हैं कि शायद जो बाइडन इस वक्त 70% हैं और सदर ट्रंप 50%, यानी मुकाबले में थोड़ा सा आगे हैं। बुनियादी तौर पे जिन स्टेट के रिजल्ट्स आ गए हैं अब तक 224 जो इलेक्टोरल वोट है वो हैं 224 जो है वो हैं कम अज़ कम 270 का फैसला होना है। 270 जिसके पास हुए उसने जीतना है। 224 जो बाइडन के पास है और ट्रंप के पास है 213। एक तरफ तो इलेक्टोरल वोट जो है उसकी बात हो रही है, दूसरी तरफ ऐसे वोट जो एब्सेंसिया और एब्सेंटी वोट और साथ ही बैलेंस वोट जो अर्ली वोट, उनके नताइज आना बाकी हैं। कुछ रियासतों में, चूँकि 50 रियासतों में से यूँ समझ लें तकरीबन 10-12 का फैसला रह गया है, बाकी तमाम के नताइज आ चुके हैं। और जो अमरीकी टाइम के मुताबिक वहाँ चूँकि अब यहाँ रात है वहाँ सुबह है, तो वहाँ जो उम्मीद की जा रही थी कि नताइज आ जाएंगे, वो 2 से 3 दिन तक लटक गए हैं नताइज। और अब ज़्यादा चांस बन गया है जो बाइडन का, चूँकि रिपब्लिकन जो है वो हमेशा से चूँकि पाकिस्तान के बहुत ही करीब रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप के दौर में थोड़े से फासले, पहले कुर्बतें बढ़ी, उसके बाद फिर फासले बढ़ गए। जो बाइडन जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो माइनॉरिटी है वहाँ पे अमेरिका में, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, या किसी भी और मुसलमान हो, या कोई भी और मज़हब से ताल्लुक़ हो उनका, नॉन अमरीकी या फिर वो जो परमानेंट अमरीकी हैं, ऐसे लोग जो इमिग्रेंट हैं, उनके लिए जो बाइडन को आइडियल तस्वर किया जा रहा है। ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सारी मुश्किलात देखने को मिली, वो कहा जा रहा है कि शायद जो बाइडन अगर आते हैं तो वो मुश्किलात मुसलमानों को कम होती दिखाई दे रही हैं। तमाम इमिग्रेंट्स या फिर जो वहाँ पे माइनॉरिटी की हैसियत में रह रहे हैं अमेरिका में। बेसिकली जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में जो सरप्राइज़ दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 6 लाख वोट हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे वोट हैं 1 लाख वोट, उनकी बैलेट वोटिंग जो है उनकी काउंटिंग अभी जारी है, और वहाँ पे सरप्राइज़ मिल सकता है और जो बाइडन जो है वो वहाँ पे जीत सकते हैं। और चूँकि अर्ली वोटिंग है, 2 तरह के नज़रियात हैं। कुछ लोग तो इस नज़रिए के साथ वोट दे रहे थे कि शायद जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके दौर में इकॉनमी बहुत बूस्ट की है, रोज़गार का मौका मिला है, और इसके अलावा दुनिया में अमरीकी धाक दोबारा बनी है, और जो ट्रंप की जो इकोनॉमी की पॉलिसीज़ हैं वो अमेरिका के लिए बेहतर है, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी उससे खुश है, और फिर ज्यूज़ उससे खुश हैं, यहूदी लॉबी उसके साथ है, इजराइल उसके साथ है, फिर भारत भी उसके साथ है। और इस तरह क्योंकि मोदी का यार भी ट्रंप को समझा जाता है, तो इस वजह से ट्रंप इस वक्त ताकत का नाम है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर इलेक्शन में धांधली की बातें चल रही हैं, और उसने कहा कि हमने ये इलेक्शन हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब ये बातें भी आना शुरू हो गई हैं। अब कुछ रियासतों में जैसे मिचिगन और विस्कॉन्सिन का रिजल्ट जो है वो भी सरप्राइज दे सकते हैं। बेसिकली हर रियासत की आबादी के लिहाज से
इलेक्टोरल वोट होता है, जो काउंटिंग वोट है, जो कास्ट वोट होता है, अगर वो किसी उम्मीदवार के हक में आ जाए तो इलेक्टोरल वोट सारे के सारे वो ले जाता है और वही पूरा जो वोट है फिर वो ले जाता है और वही अमेरिका का इलेक्शन जीत जाता है। यहाँ पे अर्ली वोटिंग और जो एब्सेंटी वोट है वो चूँकि कोरोना की वजह से कुछ लोगों ने पहले वोटिंग कर ली, उसकी काउंटिंग हो रही है, 2 से 3 दिन उसमें लग सकते हैं। तो यूँ अब इंतज़ार करना पड़ेगा हमें, कुछ दिन मज़ीद 2 से 3 दिन मज़ीद नताइज का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद तो यकीनन 3-4 माह के बाद वोट टेकिंग होती है और बाकायदा तौर पे चार्ज लेंगे। लेकिन अब अमेरिका के लिए पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं और पाकिस्तान के लिए भी अमेरिकी ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो मैं ज़रा इस हवाले से भी वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त आलमी ताकतें जो हैं वो एक तरफ रखे हुए हैं और यकीनन आप FATF में देख लें, पाकिस्तान को उसमें से नहीं निकाला। बेशतर पाकिस्तान ने इक़दाम उठाए, पॉजिटिव इक़दाम उठाए, लेकिन FATF में ग्रे लिस्ट में अभी भी मौजूद है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उससे ख़ास तौर पे इजराइल इस वक्त शायद इतना मुश्किलात में डाल रहे हैं इस मुकामी जो इस वक्त पंजाब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान के साथ कौन अच्छा साबित हो सकता है, तो यकीनन इससे पहले तो ट्रंप से पहले रिपब्लिकन बहुत अच्छे पाकिस्तान के साथ रहे हैं, लेकिन अब चूँकि डेमोक्रेट आ गए, डेमोक्रेटिक जो है वो यकीनन उससे पाकिस्तान को अभी सुनने में आया है कि बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो मुसलमानों के लिए और अमेरिका में मौजूद माइनॉरिटीज़ के लिए और इस मरतबा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। इसके लिए लॉबिंग की ज़रूरत है। हमारे लिए शायद यही अच्छा होगा कि अमेरिकी सदर जो है वो ट्रंप हो तो हमें मुश्किलात आएंगी यकीनन, और अगर ट्रंप आ भी जाता है तो फिर बहुत ही हुकूमत पाकिस्तान को बहुत ही मोहतात अंदाज में अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को आगे लेके जाना होगा और बहुत सारी बातें डू मोर के हवाले से भी माननी पड़ेंगी। जो बाइडेन अगर आते हैं तो चूँकि वो ट्रंप की पॉलिसीज़ को के मुखालिफ हैं, जैसे वहाँ की इकॉनमी जो है वो अगर 4 से 5 माह तक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की प्रॉपर्टी जो है वो डिज़ास्टर होगा वहाँ पे और बहुत ही क्रैश कर सकती है, जो कि वहाँ पे अब बैंकिंग सेक्टर को गवर्नमेंट खुद पैसे दे रही है और इसके अलावा जो लोगों को जो बैंक करप्ट करने के हवाले से कोई भी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। किराएदारी का कानून जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है किराएदारों को, जो रहने वाले लोग हैं वहाँ पे कि वो किराया ना भी अदा करें तो कोई केस नहीं हो सकता। इस तरह मसनूई तरीके से अमरीकी मईशत को चलाने की कोशिश की जा रही है। आर्जी रिलीफ है, लेकिन उसके बाद यकीनन इससे डॉलर में इस्तेहकाम नहीं आएगा और वैसे भी डॉलर इस वक्त चूँकि ये कहा जा रहा है कि जब दुनिया ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी ऑटो इंडस्ट्री तेल की बजाय अब बिजली पे शिफ्ट हो रही है, बहुत सारी कंपनियां ऐलान भी कर चुकी हैं, तो यकीनन इस तरह भी डॉलर जो है उसको मुश्किल हो सकती है। तो अभी हमें देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हमारे लिए तो बेहतर है कि अगर जो भी हुकूमत आए, पाकिस्तान इस वक्त तनहा नहीं होना चाहता। पाकिस्तान अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, चीन के साथ और आलमी ताकतों के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रखना चाहता है। नाज़रीन, 2 से 3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा हमें अमेरिकी इलेक्शन का, और साथ ही अब जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो ट्रंप को चाहती है, इजराइल ट्रंप को चाहता है, इंडिया ट्रंप को चाहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ताकतें जो कि ट्रंप के मुखालिफ है और ट्रंप का इलेक्शन उसके हाथ से जाता नज़र आ रहा है और चांसेस हो गए 70% अब जो बाइडेन के। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान तैयार हो गए हैं नेशनल डायलॉग के लिए कौमी मफाद की खातिर, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बताऊँ, इस हवाले से बहुत डेवलपमेंट हुई है, राब्ते शुरू हो गए हैं, आला सतह के राब्ते शुरू हो गए हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर NRO पे नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। कुछ देर के लिए मौका ज़रूर हो सकता है ये मामला, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बेहतर हो सकती है वो पीपल्स पार्टी के लिए बेहतर हो सकती है, जो कि नून लीग में भी अभी फ्लैक्सिबिलिटी है नून लीग की लीडरशिप के लिए, लेकिन अगर नहीं होगी सियासत तो नवाज शरीफ की नहीं होगी। बाकी नून लीग के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो एक बड़ी पार्टी है यकीन पंजाब में भी, और उसके लिए बेहतर
ताल्लुकात चाहती है रियासत हुकूमत, और अब मामला को अगर बेहतर करने का अगर बाल है तो वो अपोजिशन के कोर्ट में है कि वो अब अगर कंप्रोमाइज़ कर ले कुछ ऐसे केसेस जो कि खुलने दे, तो यकीनन केसेस तो चलते रहेंगे और इस वक्त नेशनल डायलॉग से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। रियासत के ख़िलाफ़ कोई पार्टी अगर चलेगी तो वो अपना नुकसान करेगी, तो जो पार्टियां रियासत के ख़िलाफ़ वो अपना नुकसान कर रही हैं और कर सकती हैं, और उससे तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत होगी। अगर इस वक्त अपोजिशन एक बेंच पर नहीं आती, मौलाना फजल रहमान सेनेट में आ सकते हैं, नून लीग की कुछ धड़े जो है वो उनको भी पंजाब में किसी सूरत में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये भी बातें हैं, हतमी फ़ैसला। नेशनल डायलॉग का मकसद ये नहीं है, नेशनल डायलॉग का मकसद है कि रियासती इदारों के ऊपर रियासत को मुश्किलात में ना डाला जाए, ये हालात नहीं है। मिल बैठ कर कौम की खिदमत की जाए और इस वक्त सिर्फ मुल्क की मफाद को सामने रखा जाए। टिक्का खान सानी को इजाज़त दीजिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिक्का खान सानी आपको मज़ीद अपडेट दूंगा। और आखिर जाते हुए बताऊं कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान यानी जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान तमाम अपने एलाइज को, इत्तेहादियों को ज़ोराना दे रहे हैं और उसमें बहुत ही दिल की बातें करेंगे और उनको कौमी मफाद के फैसलों के बारे में एतमाद में लेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि नेशनल डायलॉग शुरू होने जा रहा है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।